हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोग आ गए हैं नई वीडियो के साथ। लास्ट प्रीवियस वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी सपोर्ट किया एंड आई होप वेस्ट कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो गाइज, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि क्या वो कॉमन सिली मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं अक्सर। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, वैसे मैं हूँ भी शायद। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कौन कौन से कॉमन सिली मिस्टेक करता हूँ उसको आइडेंटिफाई करके कुछ 4-5 पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो हम अक्सर करते हैं गलतियाँ, और उसके बाद उन गलतियों से बचने के उपाय और कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स आप लोगों के लिए, और सक्सेस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से, उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप जैसे देख रहे होंगे बहुत सारा मैंने ये बोर्ड पूरा भर रखा है ऑलरेडी, ताकि जो हमारा लिखने का टाइम है वो सेव हो जाए और अपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कर सकें रेदर देन लिखने में टाइम वेस्ट करने के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है कि ट्राई टू फिनिश 10 चैप्टर्स इन अ डे। हम क्या करते हैं, हम लोग जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आज हमने कोई टारगेट सेट कर लिया या हमने प्लान बना लिया, हम उसको अचीव करने के पीछे आज ही कोशिश करते हैं कि भाई 100% सिलेबस का 30% आज ही खत्म कर लो, 70% गायब। तो होता क्या है, हमें क्या करना है कि ट्राई टू फिनिश 10 चैप्टर्स इन अ डे वाला कॉन्सेप्ट है, उसको हटाना है और क्या करना है, जितना हम सीख पाए उतना सीखना है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो हम लोग जिम जाते हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है किसी भी ट्रेनर को या किसी भी जिम ट्रेनर को ऑब्वियसली कि ये ट्रेनिंग कराते टाइम पे आपको ये बोल दे कि नहीं, आपको आज ही कार्ड वो कर लेना है, पूरा 5 किलोमीटर रन करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। फुटवर्क करा दे पहले दिन ही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो पहले वार्म अप कराता है, फिर आपके बॉडी के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे ट्राई करते हैं। 5 दिन 10 दिन फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। तो अपन को भी पढ़ाई में वैसे ही रखना है, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ खत्म कर लेना है। अपने को स्टार्ट ऐसा रखना है कि वो जो हमारा स्टार्ट है ना, वो रेगुलर होता रहे, वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए हमारी। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, यूजिंग टू मच सपोर्टिंग मटेरियल। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पढ़ाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, हम रेगुलर हो गए। अब हमें अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हमसे, तो हम क्या करते हैं, हम लगते हैं किसी सपोर्टिंग मटेरियल के पीछे भागने। सपोर्टिंग मटेरियल क्या हो रखता है आपके लिए, जैसे मान लीजिए आपके लिए हो गया कि कोचिंग का कोई सॉल्व आंसर्स हो गए, ठीक है, या कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया हमने। तो रेदर देन दैट कि हम भागे उसके पीछे, हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है लॉन्ग गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग। ये भाई साहब ये अलग है, ठीक है। लॉन्ग गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग, तो अपन को क्या है इसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई थ्योरी आज सीखी है, फॉर एग्जांपल हमने मोशन के बारे में आज पढ़ा है ना, और अपन क्या कर रहे हैं, अब मोशन के बारे में अगली बार तब ही पढ़ेंगे जब हमें कुछ फार्मूला याद नहीं आएगा। ऐसा अपन को बिल्कुल नहीं करना है, अपन को ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है कि आज जो हमने मोशन के बारे में पढ़ा, तो हमने वो पूरा फिजिक्स का एक बना लेना है सिस्टमेटिक तरीके से, कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रिवाइज करें तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ना ले, और अपन मतलब 20-25 दिन के अंतराल में उस चीज़ों को रिवाइज करते रहें। प्लस साथ ही साथ अपन को उस पर क्वेश्चन करते रहना है। क्वेश्चन क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन अपन करेंगे तो अपन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। अगर अपन फार्मूला को बार बार अप्लाई करेंगे तो हमारे भूलने के चांसेस काफ़ी कम होते चले जाएंगे। फिर क्या करना है कि फिर लिखा है पॉइंट, ओवरलोडिंग योर ब्रेन। अब क्या देखो यार कि मतलब ऐसा सब लोग बोलते हैं कि दिमाग की ना मतलब अनलिमिटेड स्पेस है, ठीक है, बट अनलिमिटेड स्पेस तो है, पर हमें उसका एक्सेस नहीं है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को उतना एक्सेस दिया नहीं है। तो अब क्या होगा कि मान लो हम 2-3 दिन खाना नहीं खाएं और एक ही दिन 10-15 रोटी ठूस के बैठ जाए, तो कुछ होने वाला तो है नहीं, उल्टा तबीयत खराब और हो जाएगी। तो वही होता है हमारे दिमाग के साथ। क्या करना है कि दिमाग को कभी ओवरलोड नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए माइंड पे कि भयंकर प्रेशर आ गया है, एकदम ही प्रेशराइज हो गया दिमाग। बिल्कुल आराम से अपन को पढ़ना है। अगर अपन ध्यान से देखें ये चारों पॉइंट्स को, तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। दिख आपको अलग अलग रहे होंगे पर कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अगर अपन 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपन दिमाग को ओवरलोड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इससे ओवरकम आने के लिए
क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपन ने अलग से नीले डब्बे में हरे रंग के कलम से पूरा सजा रखा है। तो क्या है ये, इसको थोड़ा देखते हैं कि सेट स्मॉल टारगेट। जब भी हम पढ़ाई करने जाते हैं, जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कुछ इनिशिएट लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, पहले दिन ही बहुत बड़ा रायता नहीं फैलाना है। अपने क्या करना है कि छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं। जैसे मान लो एक सीढ़ी यहाँ पे है, ठीक है, और एक अपन ने यहाँ कर दिया एकदम ऊपर टॉप मोस्ट पे, आपका हाथ मतलब मेरा हाथ दिख नहीं होगा शायद, तो एकदम टॉप मोस्ट पे कर दिया, मान लो इधर टॉप मोस्ट पे कर दिया, तो क्या होगा पता है आपको, जब तक आप चढ़ो तब तक तो ठीक है, अगर गलती से पैर स्लिप हुआ ना तो फिर नीचे ही आना है फिर। और अपन छोटे छोटे स्टेप लेंगे ना तो मतलब बहुत अच्छा चांसेस और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपन एकदम टॉप तक जाएंगे बिना किसी रुकावट के। अपन को क्या करना है कि क्रिएट अ प्लान। अब देखो यार, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास प्लानर का होना ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी क्यों है मैं बताऊँ आपको। जैसे मान लो कि मैंने स्टार्ट कर लिया कि मुझे 11th क्लास रिवाइज करना है, या फिर अगर मैं 11th का स्टूडेंट हूँ और मुझे 12th स्टार्ट करना है, तो मान लो मुझे पूरा 12th पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास प्लानर नहीं होगा तो मैं बिना प्लानिंग के पढ़ता रहूँगा। जैसे मैं ग्रेविटेशन बाद में मतलब ग्रेविटेशन पहले पढ़ लूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाद में पढ़ूंगा, तब होगा क्या कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग और ये जो पूरा इंपॉर्टेंट प्लानिंग है वो हमारे पास होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें किसके बाद और कब और कैसे पढ़ना है, एक दिन में कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा वीक में कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरा है कि मॉर्निंग आर मोर प्रोडक्टिव। यार देखो, जैसे सुबह उठना ना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी मैं खुद भी पहले मैं जब लेट उठता था, ठीक है, पहले मतलब जब मैं अपने स्कूल डेज में था, ज़्यादा नहीं 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, तो मैं बहुत लेट उठता था। लाइक कि मैं सुबह 4 बजे सोने जाता था, तो मैं उठता था 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वैसा होता था। अब क्या होता है ना कि आप 12-11 बजे उठ भी जाओगे ना तो दिन भर वहाँ ऐसा मतलब हुआ करते रहोगे तो, ठीक है। तो वो नहीं करना अपने को क्या करना है कि सुबह उठने की आदत डालनी है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो मोर प्रोडक्टिव होता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम सुबह उठना शुरू कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम करोगे, आई नो, बट ऐसा नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि सुबह उठना ज़रूरी है, और सुबह उठने के लिए आपको उस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लास्ट वीडियोस में दे रखे थे, उसका जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। अब सुबह उठने के लिए ना आप जैसे रात को थक सकते हैं, थकना इन द सेंस कि जब आपने जो टारगेट सेट कर रखा है ना, आपने एक दिन का प्लानर सेट कर रखा होगा कि आपको 3 घंटे यहाँ पढ़ना है, 2 घंटे, फिर 3 घंटे। ये 2, 3 और 3 में ये सेटिंग आवर है, जो मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो सेटिंग आवर आपने डिस्कस कर रखा है, इसके बाद अगर आपको टाइम बचता है ना तो आप शाम को थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दो। आपको जैसे मान लो अगर आप लोग बाहर रहते हैं ना घर से, अगर आप बाहर रहते हैं घर पे नहीं है, तो ना आप घर पे जो बात करने का टाइम है ना वो इसके बाद सेट कर लो। तो क्या होगा, आप खाना वाना खा के घर पे बात करोगे, उसके चक्कर में आप राउंड लेते रहोगे, तो 20-25 मिनट लगातार चलने के बाद आप थकोगे। ऑब्वियसली आप जल्दी थकोगे तो जल्दी नींद आएगी, अब जल्दी नींद आएगी तो नींद खुलेगी भी जल्दी। तो आप ऐसे थोड़ा जल्दी उठ सकते हो, और उठते ही ना यार थोड़ा वार्म अप ज़रूरी है। तो थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, जो भी पॉसिबल हो वो जरूर करना आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देख रहे हो दूसरा डब्बा जिसमें अपन ने MAE लगा रखा है एकदम प्रॉपर सजा करके, ठीक है। तो MAE क्या है, अपन बात करते हैं MAE पे। तो यार ये M है ना, ये है मॉर्निंग टाइम, है ना। तो मॉर्निंग टाइम में अपन को क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में वो सारे काम करने हैं जो टफ और चैलेंजिंग हो। अब काम मतलब आपको खेती बाड़ी तो करनी नहीं है, आपको झाड़ू पोछा तो करना नहीं है। आपके लिए चैलेंजिंग क्या है, जो बुक में अपन को ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, जो बुक में ज़्यादा टफ लग रहा है, उसको हमें करना है मॉर्निंग आवर में। आई बात समझ में। अब है ये मतलब ये आफ्टरनून, ये ABCD के स्टार्ट का नहीं लिखा, ये है आफ्टरनून। आफ्टरनून में अपन को बहुत सारी चीज़ें करनी है जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के न्यूमेरिकल्स जो है ये आपको तब करने हैं। कब करने हैं, आफ्टरनून में। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अब बात करते हैं अपन इवनिंग में। तो इवनिंग में मतलब ये नहीं कि 4 बजे इवनिंग वाला है, ये वो वाला इवनिंग है जब अपन खाना पीना खा लेते हैं ना, थोड़ा टाइम बचता है, वो वाला इवनिंग है। उसमें क्या होता है कि उसमें अपन को मेमोरी बेस्ड सारी चीज़ें करनी है। जैसे मान लो कोई थ्योरी याद रखना हो, कोई फॉर्मूला याद रखना हो, कोई चीज़ें रिवाइज करनी हो, तो जब हम खाना वाना खा लेते हैं, रात को डिनर विनर कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम सोने जा रहे होते हैं, जस्ट अबाउट टू स्लीप, उसके थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटे का जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, उस टाइम पर आपको मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन करने हैं। आप यकीन मानिए कि वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी जो आपने सोने से जस्ट पहले किया होगा याद, क्योंकि शाम के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है।
जैसा आप लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, कंटिन्यू मेंटेन रखनी चाहिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो यार उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, आप देख रहे हो कि स्टार्ट करना है। मान लो हमें कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना है, आप एक नए स्टूडेंट हो और आपको इनिशिएट करना है, आपने टाइम टेबल मेंटेन करना है, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है दोस्त? उसके लिए ज़रूरी है कि डेडिकेशन जो है ना हमारे अंदर, वो एकदम यार मतलब वो एकदम ज़रूरी है। जैसे खाना ज़रूरी है ना, पानी पीना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी एकदम डेडिकेशन होना चाहिए यार। टाइम टेबल अगर अपन बना रहे हैं, अगर अपन चाह रहे हैं कि अपन सच में आगे जाएं, सच में सक्सेसफुल हो, तो यार उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, अगर हम देखो, एक तो क्या होता है कि हम जर्नी कई तरीके से करते हैं। एक तो हमने ठीक है शुरू कर दी, फिर हमें मतलब ही नहीं है, हमने शुरू कर दिया ना, हमने दिखा दिया ना, खत्म। एक हमने जर्नी शुरू की कि हमें उसको एंड तक ले जाना है। तो एंड तक ले जाने के लिए, एंड करने के लिए हमारे अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जरूरी चीज़ है, वो क्या है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी उस चीज़ के लिए बहुत मायने रखती है। तो क्या है जरूरी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, किसके लिए? फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। हमने टास्क लिया, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेगुलरिटी होना चाहिए। जैसे मान लो, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ईयर लॉन्ग का बना लो, आप आज दिन का ले लो। जैसे मान लो एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट किससे किया कि हमारे अंदर डेडिकेशन है उस चीज़ को करने के लिए, हमारे अंदर पैशन है उस चीज़ को करने के लिए, हमने स्टार्ट कर दिया जस्ट। अब उसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए हमारे अंदर पूरे दिन रेगुलरिटी रहनी चाहिए। मान लो क्या होगा, हमने खाना खाया, आलस में आ गए, थोड़ी देर सोए और फिर सोते ही रह गए, ठीक है। उठे रात को, पता चला कि अब तो दिन ही खत्म हो गया, तो अब कैसे खत्म करेंगे इसको? तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तीसरी जो चीज़ है ना, वो इन दोनों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डेडिकेशन और रेगुलरिटी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना चीज़, वो ये है अपना सेल्फ डिसिप्लिन। क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन? आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे। हम डेडिकेटेड हैं, ठीक है, हम रेगुलर भी हैं, पर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है हमारा। जैसे मान लो आज हमने पढ़ाई शुरू कर दी सुबह 4 बजे, ठीक है, अगले दिन शुरू करी 9 बजे रात को, वो सारी चीज़ें बहुत मेस्टअप हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हमें बाकी चीज़ें, जो भी अनयूजुअल चीज़ है, जो भी अननेसेसरी चीज़ है, उसको बाद में करो। जो नेसेसरी है, जो आपने प्लान बना रखा है, वो पहले होना चाहिए। तो यार आपने देखा, स्टार्ट करने के लिए डेडिकेशन, फिनिश करने के लिए रेगुलरिटी, और सक्सेस के लिए ऑब्वियसली सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सारी गलतियाँ ना करने का, मतलब ये गलतियाँ रिपीट ना करने का मौका उन्हें मिले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और बाकी वीडियोस के अपडेट आपको जल्दी मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अगली ही वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।